अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी व्यूअर्स, आज हम पारा नंबर 30 सूरह नबा की आयत नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। कल्ला हरगिज़ नहीं, सा यालामून। सा सीन तौकीद के मानों में भी आता है और अनकरीब के मानों में। सा अनकरीब या वो आलमून जान लेंगे। कल्ला सा यालामून अनकरीब हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे। सुम्मा तकरार के लिए आया है, दोबारा वही लफ्ज़ हो गया है। सुम्मा फिर, कल्ला हरगिज़ नहीं, सा यालमून अनकरीब या ज़रूर वो जान लेंगे। अब कल्ला की थोड़ी सी तफसीर देखते हैं। कल्ला को तंबीह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो बात गलत हो एक्सक्यूज मी, यानी जो बात गलत हो इससे होशियार करने के लिए कि बात यूं नहीं जिस तरह लोग समझ रहे हैं। अल्लामा अबू अल बका जो है अपनी किताब कुर्रियात में लिखते हैं, कल्ला अय्यु ला युजाबा इला तालिब, यानी लफ्ज़ कल्ला किसी मुतालबा के जवाब में आता है, ये बताने के लिए कि मुतालबा करने वाले की बात मानने के लिए हम तैयार नहीं। माफ कीजिए। मतलब जब कोई हमें किसी काम की करने के लिए कहे और हम समझें कि ये काम ऐसा नहीं है कि किया जा सके, तो हम कहेंगे कल्ला। फिर वो लिखते हैं कि कभी लफ्ज़ कल्ला हक्कन के माने में भी आता है, यानी इसके बाद की जाने वाली बात की ताकीद करता है कि ये बात दुरुस्त है। जैसे कुरान करीम में है, कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा, यानी ये बात दुरुस्त है कि इंसान सरकशी है। यहाँ ताकीद किस बात की जा रही है? सायालमून के करीब वो जान लेंगे, इसकी ताकीद की जा रही है कल्ला। और दोबारा तुम्मा कल्ला सायालमून, यहाँ सुम्मा का लफ्ज़ तकरार के मज़मून के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी हम फिर कहते हैं कि वो बात हरगिज़ यूं नहीं जिस तरह वो ख्याल करते हैं। अब हम इसकी तफसीर देखते हैं। हमने विवश आयत पढ़ी, पहली आयत इसमें था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग सवाल कर रहे हैं। दूसरी आयत अनिन नबाइल अज़ीम, ये लोग दूसरी आयत में जवाब दिया उस बात का, पहली आयत का, कि ये नबाए असीम के बारे में सवाल कर रहे हैं। और तीसरी आयत में खुदा ताला ने फरमाया, ये जवाब दिया कि ये इख्तलाफ में पड़े हुए हैं, यानी पहली आयत में वो जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दूसरी आयत में कि ये कौन सा सवाल था, नबाए अजीम के बारे में, कि तीसरी आयत में फरमाया कि ये उसके बारे में इख्तलाफ में है, और अब चौथी आयत में फरमा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, ये अनकरीब जान लेंगे। और चूंकि इस सूरत में सूरतुन नबा में 3 मज़मून जो हैं वो डिस्कस हैं, बस बादल मौत, गलबा कुरान और गलबा इस्लाम। तो हम तीनों तरह से इन आयात, दोनों आयात को देखेंगे। पहले बस बादल मौत के बारे में, वो लोग जान लेंगे कैसे, कि ये लोग क़यामत के बारे में सवाल कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बात यूं नहीं है जिस तरह ये कह रहे हैं, बल्कि अनकरीब ज़रूर ये लोग जान लेंगे कि वो गलत हैं, और इन पर वाज़िह हो जाएगा कि वो कैसी खुली गलती में मुब्तला है। और अगर हम बात करें गलबा कुरान की, जब, तो दूसरे नंबर पर गलबा कुरान, कुरान करीम से दूसरे नंबर पर कुरान करीम मराद है। तो इसका ये मतलब होगा कि ज़रूर एक दिन आएगा जब कुरान करीम की सदाकत इन पर खुल जाएगी और वो जान लेंगे कि कुरान करीम जो है वो सच्चा है और हकीकत है। और तीसरे नंबर पर गलबा इस्लाम,
गलबा इस्लाम पर जब इन आयात को चस्पा किया जाएगा तो मफहूम ये होगा कि आखिर इस्लाम एक दिन गालिब आ जाएगा और वो समझ लेंगे कि इस्लाम की मुखालफत करके इन्होंने कैसा गलत तरीक इख्तियार किया। यानी तीनों बारे में खुदा ताला जो है वो जवाब दे रहे हैं कि इस्लाम की जब गालिब आ जाएगा तो ये बहुत जल्द जान लेंगे, और कुरान के बारे में भी ये बहुत जल्द जान लेंगे, और क़यामत के बारे में भी ये बहुत जल्द जान लेंगे। तीन बातों के बीच में जो सवालात थे उन सब के बारे में खुदा ताला ने फरमा दिया इन दोनों आयात में कि वो अनकरीब इनका इल्म हासिल कर लेंगे, उनको समझ आ जाएगी, वो जान लेंगे ये सही क्या है। तो आज का हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।